एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर एक टेल और साथ में हेड एरो की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ये दिस इज़ हेड और ये जो है इसका टेल। अब ऊपर लिखा गया है कि हेड टू टेल रूल, यानी एक वेक्टर का अगर हेड होगा तो उसके साथ दूसरे का टेल जॉइन करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 वेक्टर्स हैं। ये हुआ एक वेक्टर जिसको हम कहें कि दिस इज़ वेक्टर ए और इसी डायरेक्शन में बना हुआ है। ये हुआ वेक्टर बी और इसका डायरेक्शन अपवर्ड ले लें। और हमारे पास ये बनना है वेक्टर सी और इसका डायरेक्शन इस फॉर्म में। अब हमने इनको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, ए से शुरू करते हैं। ए जिस फॉर्म में है उसी तरह से इसको उठाना है और इधर ड्रॉ कर देना है। उसके टेल यानी मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं लाना, सेम लेंथ का हो उसका टेल। फॉर एग्जांपल मैंने सेम सेम लेंथ का ही लिया। ये हुआ वेक्टर ए। उसके बाद वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से लगेगा, तो इसको उठा के मैं इधर लगा दूंगा इस फॉर्म में। ये हुआ उसका वेक्टर बी। और फिर है वेक्टर सी, तो उसका जो टेल है वेक्टर बी के हेड से लगेगा। दिस वाज वेक्टर बी और उसका टेल यूं लगे और उसी डायरेक्शन में आपने इसको बना देना है। ये हुआ वेक्टर सी। तो इस तरह से हमने इन तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से मिलाया। अब हम जब भी 2 + 2 + 2 कर देते हैं तो आंसर आता है 6। तो इसी तरह से वेक्टर ए को हमने प्लस किया वेक्टर बी से और वेक्टर बी को प्लस किया वेक्टर सी से, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज़ नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब यहाँ भी कोई रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर आपने कुछ यूँ बनाना है। ए का जो टेल है इसके साथ उसका टेल लगेगा और आखिरी वेक्टर सी का जो हेड है इसके साथ उसका हेड लगेगा, यानी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर अब कुछ यूँ बनेगा इस फॉर्म में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इस तरह से ये हो गई वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। एक का हेड दूसरे का टेल, फिर तीसरे का टेल और दूसरे का हेड मिला के यूँ आप बना दोगे और आपको मिल जाएगा वेक्टर एडिशन। और रिजल्टेंट वेक्टर में फिर आपने ये लेना होगा कि पहले वाले का जो टेल था आखिरी वाले वेक्टर के हेड से उसका हेड मिलाना होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर के लिए रूल है। चाहे जो वेक्टर आप ऐड कर रहे थे वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आपने इस तरह से ड्रॉ करना होगा। यानी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है दिस इज़ दैट रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और फिर इसको ड्रॉ करके इसका हेड विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर ज्वाइन करना होगा। फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर इस तरह से आपने इसको ज्वाइन करना होगा। एक और प्रैक्टिस ले लें। वेक्टर बी और वेक्टर ए इनको ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेक्टर ए को उठाएं और इसको उठाने के बाद हमने इसको इधर रखा उसी डायरेक्शन में। उसके बाद वेक्टर बी और उसका टेल वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाना होगा। तो इस तरह से आके यहाँ इसको आप रख दें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और बी का एडिशन। अब यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हमने जो बनाना है ये हुआ हमारा वेक्टर ए जो इधर आया। दिस वाज वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। और अब रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आपको याद होना चाहिए कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टूवर्ड्स द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, तो इधर ये बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो बस इसमें यही ट्रिक है कि आपने टेल को कहाँ से, रिजल्टेंट वेक्टर के टेल को किस टेल से मिलाना है और इसके हेड को किसके हेड से मिलाना होगा।